कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान पेपर लिखे आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। साथ ही आपको यहाँ पेपर से पहले इस पेपर को कंप्लीट याद कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सेट ए, ये आपका यहाँ पर सेट बी और ये आपका सेट सी, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर सेट डी है। तो फाइनली आपके जो सभी सेट है वो आ चुके हैं, सभी सेट में आपके सेम क्वेश्चन आते हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। हम इस वीडियो में आपका यहाँ पर सेट एक कंप्लीट करने वाले हैं और आपको बता दें सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 22/2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी पेपर है। साथ ही आपका हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। और साथ ही आपका यहाँ पर दिल्ली संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ पेपर कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका मार्क्स है वो 70 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका 231 रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ बायोलॉजी पे वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना और ठीक है, और ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता पौधे में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? नावेस्टर ने, और बात है एमकी ने, और साथ है स्ट्रासबर्गर ने, और दाता पंचानन महेश्वरी ने। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा स्ट्रासबर्गर ने। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता IVF में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ रहेगा 16 कोरा खंड वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा वाई, ठीक है। आपका तीसरे ग्रह बा करेक्ट आंसर वाई। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है DNA सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो जो यहाँ पर DNA सूत्र में न्यूक्लियोटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है वो होता है आपका यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बंध, ठीक है। आपका चौथी ग्रह सा करेक्ट आंसर फॉस्फोडाइस्टर बंध। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका पाँचवा आता मानव शरीर में कोश का माध्यित प्रतिरक्षा का माध्यम है। टी लसीकाणु, और बात है बी लसीकाणु, और सात आ लारुदी कणिका, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा टी लसीकाणु, ठीक है। पाँचवीं का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है तकनीक जिसके द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख ली, पहले का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपका दूसरा आता है तो दूसरे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तीसरा आता है तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, और चौथी का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और पाँचवीं का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, 6वीं का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता दिया, ठीक है। अब चलिए प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है एक भ्रूणपोष में समानता पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या 2 होती है। तो पहले का आंसर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 होती है। फिर आपका दूसरा था मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधों के साथ, ठीक है, 7 आप यहाँ पर देख लीजिए 7 विपर्य लक्षणों को लिया है। फिर आपका जो तीसरा आता डॉट अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। तो इसका आपका आंसर रहेगा क्या? इसका आंसर रहेगा आपका होम्यूलिन, ठीक है। होम्यूलिन आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना, ठीक है। होम्यूलिन आपका इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। आप यहाँ पर होम्यूलिन अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। फिर आपका चौथा आता पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव दोनों होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय, ठीक है, एक दिशीय होता है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। तो आपका यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में आपका जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो होता है आपका एक दिशीय। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता है ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया उसे दोनों कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ट्रांस, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली ट्रांसजेनिक जीव, ठीक है। ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा ट्रांसजेनिक जीव, ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 5वें का उत्तर। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोग STD कहलाते हैं, ठीक है। STD आपका यहाँ पर रहेगा 6वीं का आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर है वो आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख ली, पहला आपका आता है, दूसरा, ठीक है। और साथ ही जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताए हैं तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना। तीसरा आपका था, चौथा, 5वां और 6वां। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी 5 नंबर की आती हैं स्तंभ अवबा में दिए सही जोड़ी पहले आती है पुष्पी पातकों की खेती। तो इसको आपको फ्लोरिकल्चर से मैच करना। दूसरी आती है बड़ा, ठीक है, बड़ा नाम था। तो इसको आपको लिंग रोग से मैच करना।
तीसरी आती है कैंसर, तो कैंसर को मैच करना आपको ऑन्कोजीन से। और चौथी आती है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, तो इसको आपको एनिलिंग से मैच करना। और पाँचवीं आती है परिस्थिति तंत्र, तो इसको मैच करना आपको टेंसली से। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे आपकी गैलरी में यहाँ पर फोटो सेव होती जाएंगी, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 4 आता है, 7 का चयन करके लिखिए, ठीक है। तो जो आपका पहला आता है पुष्पीय पौधों को आवृतबीजी पौधे कहते हैं, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल 7 रहने वाला है। फिर आपका दूसरा था बेसोटोमी और टिबोटोमी लिंग परीक्षण विधियाँ हैं, तो दूसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है समझात अंक की मूल संरचना बहुत समान होता है, लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्य हेतु अनुकूलित होते हैं, जो तीसरा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा नीले हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरता को बढ़ाती हैं, तो जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपके यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर पाँचवा आता है सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो पाँचवा आपका क्या रहेगा, पाँचवा आपका रहेगा सत्य, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर छठवां आता है जंतुओं में एनिड सबसे अधिक संबद्ध जाति वर्ग समूह है, तो आपका छठवां यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर 7 वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आपके इस अदबाक में उत्तर दीजिए। 5 नंबर के आते हैं, पहला आता है अंडाशय से फल का निर्माण होने पर वह फल क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अंडाशय से फल का निर्माण होने पर वह फल आवासीय फल कहलाता है, ठीक है। आवासीय फल आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पहले का, ठीक है। आवासीय फल ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रोजेस्टेरॉन। और फिर आपके यहाँ पर आता आईयूडी के पूर्ण नाम लिखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आईयूडी के पूर्ण नाम हो जाएगा आपका यहाँ पर इंट्रा, ठीक है। आप यहाँ पर इंट्रा यूट्राइन, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर आईयूडी के पूर्ण नाम रहेगा वो रहेगा आपका इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आईयूडी का पूर्ण नाम, तो अच्छे से देख लीजिए। फिर आपका आता है पीसीआई का पूर्ण नाम लिखिए, पीसीआई का पूर्ण नाम आपका हो जाएगा यहाँ पर पॉलीमरेज, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पॉलीमरेज श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया, ये आपका यहाँ पर रहेगा पीसीआई का पूर्ण नाम, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए। अब आता है आपका यहाँ पर 5वां बहुशिखा श्रृंखलाओं के आपस में जोड़ने के कारण बनने वाली संरचना का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका खाद्य जाल, ठीक है। खाद्य जाल आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर इस दबाव में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आते हैं। यहाँ पर टेपिडम की कोई दो महत्व लिखिए, अथवा आता स्वपरागण और परागण में अंतर लिखिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर टेपिडम के कोई दो महत्व लिखिए, ठीक है। तो आपके यहाँ महत्व दिए गए, तो आपको यहाँ पर याद कर लेना। आप यहाँ पर टेपिडम परागकोश या लघु व्यूधानी की सबसे भीतरी पोषक परत बनाता है। टेपिडम परागकणों की बाह्य भित्ति पर एक तेलीय परत लगाता है। ये आपके यहाँ पर 2 पॉइंट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका जो अथवा आता है स्वपरागण और परागण में अंतर लिखिए, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है वृषण उदक गुहा के बारे क्यों पाए जाते हैं, अथवा आता प्लेसेंटा के काल लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे वृषण उदर गुहा के बारे क्यों पाए जाते हैं, तो ये आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यहाँ पर पेपर से पहले अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेस्ट भी क्या, अथवा आता ZIFT और GIFT में 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था टेस्ट बेबी क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा ऐसे अंडे से उत्पन्न शिशु जिसको माता के शरीर से बाहर निश्चित कराकर एवं प्रारंभिक विकास कराकर वापस माता गर्भाशय में परिवर्तन पूर्ण करने हेतु स्थानांतरित किया गया और टेस्ट बेबी कहते हैं। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपके यहाँ पर आता है दूसरे क्रॉस को परिवर्तित कीजिए, अथवा था मेंडल ने अपने प्रयोग में पौधे का चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर है जब 2 जोड़ी व्यापारी लक्षणों को अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनुवांशिक कोड की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता जीन विनिमय क्या है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर अनुवांशिक कोड की 2 विशेषताएं, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया, आपके यहाँ पर 6 विशेषताएं दी हैं, तो आपको कोई यहाँ पर 3 या 4 विशेषता याद कर लेनी, क्योंकि यार आपको यहाँ पर कोई विशेषता भूले तो आपको यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए आपको 4 विशेषताएं याद कर लेनी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है औषधि व्यसन क्या, इससे क्या कारण होते हैं, और अथवा जन्मजात एवं अर्जित प्रतियोगिता 2 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया था जन्मजात एवं अर्जित प्रतियोगिता आपको 2 अंतर लिखने थे,
तो ये रहे आपके यहाँ पर दो अंतर आप यहाँ पर देखते हैं। यह प्रतियोगिता किसी जीवन में जन्म से ही होती है, यह प्रतियोगिता जीवों की जीवन काल में विकसित होती है। इस तरह से आपको दो अंतर यहाँ पर दिए तो याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ईस्ट कोशिकाओं के निर्माण में क्या योगदान है, अथवा आता है जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे ईस्ट कोशिकाओं का केंद्र निर्माण में क्या योगदान है। तो इसका आंसर है ईस्ट कोशिका केंद्र निर्माण की प्रक्रिया में शर्करा को तोड़कर उन्हें अम्ल, गैसों तथा एल्कोहल में परिवर्तित कर देती है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है जीन बैंक से आपका क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, अथवा व्यवसायिक उपयोग में आने वाली किन 3 सूक्ष्म जीवों के नाम तथा उपयोग लिखिए। फिर आपका 14वां था मानव शुक्राणु नामांकित चित्र बनाइए, अथवा था शुक्राणु जनन एवं अंडोजन में आपको कोई 3 अंतर लिखने हैं। फिर आपका 15वां था मेंडल के स्वतंत्र अवयवन के नियम की व्याख्या एक उदाहरण सहित लिख कीजिए, अथवा था जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में आपको 3 अंतर लिखना है। फिर आपको 16वां था निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, प्रतिरोधकता, वैक्सीन और एंटीफेरल, इनको आपको परिभाषित करना, ठीक है। अथवा था केंद्र वन से आपके साथ इसके महत्व लिखिए। फिर 17वां था शीत निष्क्रियता में गैस निष्क्रियता में आपको 4 अंतर लिखना है। अब 17वें का अथवा देख लेते हैं, जिसमें आपका आता खाद जाल में खाद, ठीक है, खाद श्रृंखला में खाद जाल में 4 अंतर लिखिए। फिर आपका 18वां था डीएनए था आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए, अथवा था मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। फिर आपका 19वां था पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व एवं उपयोग को लिखिए, अथवा था इंटरफेरॉन क्या है, इनके 3 प्रकार लिखिए। फिर आपको 20वां था अनुवांशिक कोड की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, अथवा था सामाजिक मानकी के 5 उद्देश्य लिखिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर बायोलॉजी पे वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में पूरी प्रकार सोल्यूशन और PDF मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन, बाय बाय।